हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगी। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी अक्टूबर मंथ की बोनस लव रीडिंग फॉर द साइन एरीज। हमारे मेष राशि वाले लोगों के लिए हम देखेंगे कि इस अक्टूबर में बोनस लव रीडिंग में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके पार्टनर क्या सोचेंगे आपको लेकर के, ठीक है। एंड ये एक जर्नल रीडिंग होने वाली है, तो किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी के साथ नहीं। तो रीडिंग का जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिए एंड लीव द रेस्ट, ओके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन एरीज। एंड जिन भी लोगों को मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन एरीज बोनस लव रीडिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स, एरीज़ की लव लाइफ में यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनकी लव लाइफ में, उनकी पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाले हैं, ओके। वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स, द क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ कोई एक ऐसा पर्सन है एरीज़ जिसके साथ आपकी चीज़ें फिनिश हो गई हैं, जिसके साथ आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो, या तो ये पर्सन मूव ऑन करने का सोच रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग में साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, एक दूसरे से यहाँ पर बातचीत जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक कोई ना कोई एक पर्सन यहाँ पर ऐसा है जो रिकन्सिलिएशन करना चाहता है। ये मुझे मेजरली आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, ठीक है। आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। इट डजेंट मैटर वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। किसी का ऐसा हो सकता है कि दिल टूट गया, ठीक है। किसी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, ठीक है, चीज़ें फिनिश हो गई एकदम से, ओके। आपको हो सकता है एरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करना चाहिए। आप डेफिनेटली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लव करते हो एंड ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। विद दिस 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, शादी देखते हैं, बच्चे देखते हैं आपके साथ। लेकिन यहाँ पर रिसेंटली कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है, ठीक है, 1 से 2 मंथ्स के अंदर या फिर 10 डेज़ के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी, जिससे कि ये पर्सन भी पूरी तरीके से टूट गया, ये आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, ठीक है। इसने रिश्ते को एंड करने के बारे में सोचा, ठीक है, आपसे मूव ऑन कर गया। तो वो चीज़ है यहाँ पर। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन यहाँ पर, लेकिन इस पर्सन से जो भी गलती हुई है, ठीक है, या फिर आपसे जो भी गलती हुई है यहाँ पर, तो जिस भी पर्सन से गलती हुई है ना, वो पर्सन यहाँ पर अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं किस मुंह से अपनी गलती मारूं, ठीक है। वो ये तो जानता है कि मेरी गलती है, लेकिन मैं किस तरीके से आपके पास आऊँ या फिर आप किस तरीके से उनके पास जाओ, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन नज़र आ रही है, एक हिचक है मन में, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली एरीज, मुझे आपकी लाइफ में एक बहुत ही जेन्युइन पार्टनर आती हुई नज़र आ रही है। मुझे कोई न्यू पर्सन नहीं है यहाँ पर, ये वही पर्सन है जिसके साथ आपका कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कहीं ना कहीं ब्रेकअप सिचुएशन भी हम इसे बोल सकते हैं, सेपरेट हो गए एक दूसरे से, ठीक है। ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर करना चाहती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर टोटली साइलेंट ट्रीटमेंट में है, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, एंड अगर हो भी तो रही है तो बहुत कम हो रही है, मतलब लेस कांटेक्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कहीं आप किसी और को तो नहीं चूज़ कर लोगे, इसको क्या करना चाहिए, ये समझ नहीं पा रहे कि इसको क्या करना चाहिए। ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर आपको नहीं खोना चाहते, क्योंकि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन जस्ट लाइक ओवर पसेसिव हो सकता है, या फिर हो सकती है कि आपको किसी से बातचीत ना करने दे, आपको कहीं जाने ना दे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका लोगों से मिलना जुलना इस पर्सन को नहीं पसंद आता है उतना। हो सकता है इसी बात को लेकर के, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं रिसेंटली, ठीक है। लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे, आप भी नहीं रह पा रहे हो, दैट्स वाई तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। जिस पर्सन से यहाँ पर गलती हुई वो पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी इनोसेंट पर्सन के साथ इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए था, ठीक है। मुझे यहाँ पर अट्रैक्शन भी नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को किसी के लिए अट्रैक्शन हो गया, या आपको किसी थर्ड पर्सन से अट्रैक्शन हो गया, या फिर आपकी पर्सन को किसी थर्ड पर्सन से अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। वो चीज़ें सामने आ गई अचानक से, ठीक है, इस वजह से चीज़ें यहाँ पर बिगड़ गई।
ओके लेकिन वो चीज़ों में मुझे सुधार होते हुए नज़र आ रहा है। ये जो अक्टूबर मंथ है, जो बचा हुआ अक्टूबर का मंथ है, इसमें मुझे चीज़ों में सुधार आते हुए नज़र आ रहा है। चीज़ें वापस 10 ऑफ कप्स की ओर जाएंगी, लेकिन बहुत ही स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। इस पर्सन को ट्रस्ट करने में, आपको ट्रस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप दोनों इक्वल पार्टनरशिप चाहते हो एक दूसरे से, विद इज द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इक्वली रिश्ते पे काम करना चाहते हो। रिश्ते में टाइम लगेगा ठीक होने में, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि किसी एक पर्सन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। ठीक है, ये पर्सन ने तो बस सोच ही लिया था कि इसको ख़त्म करना है, इस यहाँ पर इसे वेट नहीं करना है, मूव ऑन करना है, किसी नए पर्सन को चूज़ करना है। भरोसा उठ गया था इस पर्सन का प्यार से, लेकिन वही होता है ना कि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी नहीं रह पाता आपके बगैर, क्योंकि इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, या फिर आपको इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कम बैक है। यहाँ पर जिनके पार्टनर आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टनर के यहाँ पर कम बैक है। ठीक है, बातचीत होने लगेगी, चीज़ों में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा, और वापस से आप लोग एक हैप्पी कपल बन जाओगे। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, कोई अट्रैक्शन किसी और के लिए नहीं रहेगा, कोई क्रश वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल एक हैप्पी कपल आप लोग धीरे धीरे करके बन जाओगे। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, एकदम से अगले दिन ही चीज़ ठीक नहीं हो जाएगी, अगले दिन इस पर्सन को आप पे भरोसा नहीं हो जाएगा, या फिर आपको इस पे भरोसा नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। ठीक है एरीज, सो या दैट्स योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।